इस संसार में। पता है, मां का बलिदान तो कोई उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। बहुत सी बहुएं ऐसी होती हैं, आते ही न्यारी कर लेंगी बेटा को, मां से अलग कर देंगी। और जब बेटा मां के पास जाता है तो बहू कलेश करती है कि तुम मां के पास गए थे, तनख्वाह में से कजू दे के आए होंगे। और जी बात मैया पर तो चल जाए ना, तो माँ अपने बेटा से कहती है तू मेरे पास मत आओ कर, तेरी बहू तो ते कलेश करेगी ना, वो तो ते कलेश करते है ना। मोए नहीं चाहिए, मैं तो हाथ पांव चल रहे हैं, मैं तो भगवान जब गुजारो करेगा, पर तो ते कलेश होए जी बात मुझे अच्छी नहीं लगती बेटा, तू मेरे पास मत आओ करे। और तनख्वाह मिलो करे तब तो बिल्कुल मत आओ करे। अपने पाले परोसे बेटा को दूसरी की लड़की के हाथों में दान कर देती है। ये झूठी बात है कि लोग कन्यादान करते हैं, सच बात तो ये है कि असलियत में तो मां अपने बेटे को उस कन्या को दान कर देती है कि जा ले जा। असली बात तो ये है, कन्या तो उस घर की मालकिन बन जाती है, हैं? दान तो मां करती है कि ले आज से मैंने अपना बेटा तो दे दो, पारो मैंने पैदा मैंने करो, बड़ो मैंने करो, दूध मैंने प्याए और सुख तू ले, जाकी दौलत तू ले, हैं? जाकी कमाई तू ले, हैं? जाको संग तू ले, हैं? जाके मकान तू ले, जाके खेतन तू ले, हैं? और जाई के नहीं, जो मैंने कमाए अपनी जिंदगी भर बहुए तू ले। ये मां का बलिदान है, इस धरती पर कोई कर सकता है? लेकिन मुझे दर्द तब होता है, दुख तब होता है, जो मां इतना सब कुछ करती है, उसके बाद औलाद जब कमा के लाती है और कभी कभी घर पे आवे और मां इंतजार करती है कि छोरा आ रहा है तो 2-4 हजार रुपया तुम्हें हाथ पे धर के जाएगो, छोरा आ रहा है। और छोरा यूं कह के चले जाए कि मम्मी पे क्या कमी है, मां पे क्या कमी है? मैया पे तो खेत है, मैया पे इनकम आ रही है, फलानी चीज है रही है, मैया पे तो सोना है चांदी है, मैया पे क्या कमी है? ऐसे कपूतों को तो मैं चाहता हूं कि आग लगा करके मार देना चाहिए, हैं? तो ये क्या मैया पे क्या कमी है? जा मैया पे तो कोई कमी ना है, और तेरे घर में एक मैया बैठी है, जा तू ब्याह के लायो का है, तापे सब कमी है, सो ले लग तू भैया दे रहा है, मतलब बाप पे कमी है और तेरी मैया पे कोई कमी नहीं है। ऐसी औलाद को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, हैं? जिसने 9 महीना रखा पेट में, उसके सामने कहता है कि मां पे क्या कमी है? जिसने दूध पिया करके बड़ो करो, मां खुद भूखी रही, खुद दूध नहीं पिए, लेकिन बालकर ने पियाए, हैं? और वो औलाद कह दी है मैया पे क्या कमी है? ऐसी औलाद को तो कुआं में डूब के मर जाना चाहिए। तू जय दिना के लिए पैदा करो, जय शब्द सुनावे के लिए पैदा करो का? अरे तू माँ देगो, माँ पे जोर के धरेगो, तो माँ कोई शराब पीवे थोड़ी जा रही है, जोर के धर के तो ये दे जाएगी। अंतिम में कछु चीज बनावेगी तो तेरी बहू ही दे जाएगी, हैं? तो कोई तो छोड़ के जाएगी। माँ कहीं बर्बादी करने तो जाती नहीं है, तेरी बहू तो फिर भी है मेला देखे में जाए, शॉपिंग करे जाए, न जाने कहां जाती है। और हो सकती है तेरी बहू तो तेरे मायके में भी दे आवे, लेकिन माँ मायके में नहीं देती। माँ तो अपनी औलाद के लिए इकट्ठा करके रखती है। इतने पर भी औलाद कह देती है कि माँ पे क्या कमी है, माँ क्या करेगी? धिक्कार है उन कपूतों को जो माँ बाप को ऐसी वाणी कहते हुए उनकी जीभ में कीड़ा नहीं पड़ता है, उनकी जीभ में आग नहीं लगती, जो मां से कहते हैं कि मां पे क्या कमी है, मां क्या करेगी, मां को क्या जरूरत है, हैं? तू ब्याह के लायो का तो ये सब जरूरत है, पूरी तनख्वाह, पूरा फंड, पूरी पेंशन और पूरा जितना जो बाद में आता है रिटायरमेंट के बाद सब व्हीकल है। मां को कोई जरूरत नहीं है। धिक्कार है ऐसे कपूतों को। अरे तू अपनी तनख्वाह में तो पूरा नहीं तो कबू आया तो
अरे 12 महीना तो तनख्वाह मिलती है, 12 महीना में कम से कम 2 महीना की तनख्वाह तू यूं समझ ले दान ही कर दे तो अपनी माँ बाप पे ये दान कर ले, दुनिया में नहीं कर रहा तो माँ बाप पे ये दान कर ले। धिक्कार है ऐसी औलादों को जो अपने माँ बाप खिसाने से खड़े रह जाते हैं। वो तो बोलते भी नहीं है क्योंकि मैंने मांगी और जन नहीं कर दी तो काम हमारा माँ जनो रहेगो, का हमारा मोह रह जागो है, का हमारी इज्जत रह जाएगी। और वे मन की जान लेते हैं कि हमने कहियो जो नहीं करेगो, ताते उनकी कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है साहब। ऐसे ऐसे माँ बाप देखे हैं कि छोरा तो ओडी में घूम रहे हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, और उनके माँ बाप पे फटे कपड़ा है, उनके माँ बाप पे फटी पनैया है। ऐसे औलाद को तो परमात्मा भी क्षमा नहीं करेगा, ध्यान रखना। क्योंकि उस समय माँ बाप ने खुद ने सुख नहीं भोगे थे जिस समय तुमको सुख दिया था। माँ बाप ने सुख नहीं भोगे लेकिन तुमको सुख दिया। और आज जब तुम्हारा सुख, तुम्हारा जीवन तुम पे संपत्ति आई तो तुमने खुद अपने सुख की चिंता करी, अपने माँ बाप के सुख की चिंता नहीं करी है। धिक्कार है उस औलाद को। बेटा तो वो है कि जो सुख खुद भोग रहे हैं उससे पहले अपनी मां को सुख देने की कोशिश करते हैं और मां को अपना देवता मानते हैं, मां को अपना भगवान मानते हैं। बेटा तो वो है। पत्नी से ये कह देते हैं कि देख मुझे मेरी मां की सेवा करनी है, या तो तू कर ले और तू नहीं करेगी तो फिर मैं अपने हाथन से अपनी मां की सेवा करूंगा। मैं मां के लिए जीता हूं, तेरी राजी हो तो रह और नहीं राजी हो तो जा अपने घर। औलाद तो वो है साहब।